और 6 बजे की 16 ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की पहली ब्रेकिंग न्यूज। जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया। अब जहांगीरपुरी में 14 दिनों तक नहीं चलेगा एमसीडी का बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने सभी पक्षों से हलफनामा मांगा। कोर्ट ने कहा, हमारे आदेश के बाद भी कार्रवाई चलती रही है तो हम इसे भी गंभीरता से लेते हैं। और 6 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज। जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण पर चलाए गए बुलडोजर पर सियासी घमासान जारी है। अजय माकन के नेतृत्व में पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए जहांगीरपुरी पहुंचे कांग्रेसी डेलीगेशन को पुलिस ने रोक दिया। पीड़ित परिवारों से भी नहीं करने दी मुलाकात। अजय माकन ने कहा, जहांगीरपुरी में जो कुछ भी कल हुआ वो गैर कानूनी था। बिना नोटिस किसी का घर नहीं तोड़ा जा सकता। अगली बड़ी खबर। अंतरिम रोक के आदेश के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए सवाल पूछा कि क्या इस देश में कानून बचा है। रणदीप सुरजेवाला बोले, यह देश का दुर्भाग्य है कि देश चुनी हुई सरकारों से नहीं बल्कि बुलडोजर से चलाया जा रहा है। सरकार ने कार्रवाई का मापदंड धर्म को बना लिया है। और 6 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने भी जगह जगह प्रदर्शन किए। यूथ कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के आवास पर घेराव किया। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। नाराज कार्यकर्ताओं ने कहा, सरकार इस देश में मोगैम्बो का काम कर रही है। अगली बड़ी खबर। जहांगीरपुरी हिंसा के खिलाफ सड़क पर उतरे जामिया मिलिया इस्लामिया के भी छात्र। एआईएसआई विंग के छात्रों ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन किया। आईसा विंग के छात्रों ने किया प्रदर्शन। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कहा हम छात्र हैं, हम पर हमला होगा तो हम बोलेंगे। और 6 बजे की छठी ब्रेकिंग न्यूज। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एक्शन में शाह। 3 और गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाने की तैयारी में दिल्ली पुलिस। सूत्रों से हवाले से खबर, जहांगीरपुरी हिंसा में बाहरी लोग शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि बंगाल के कुछ नंबर जहांगीरपुरी में एक्टिव थे जो अंसार के संपर्क में थे। इससे पहले 5 आरोपियों अंसार, सलीम, इमाम शेख, दिलशाद और आहिर पर एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। और 6 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। 2 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने वडोदरा में हलोल में जेसीबी प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम बोरिस जॉनसन बुलडोजर पर चढ़ गए और इसकी सवारी की। वहीं आज बोरिस जॉनसन ने साबरमती आश्रम में चरखा भी चलाया। चरखा चलाने के बाद बोरिस जॉनसन ने विजिटर बुक में भी हस्ताक्षर किए। लिखा, साबरमती आना सौभाग्य की बात। और 6 बजे की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज। कल पीएम मोदी से बोरिस जॉनसन की मुलाकात होगी। बोरिस जॉनसन ने ट्वीट करके कहा, भारत के साथ आर्थिक महाशक्ति रिश्ते बढ़ाएंगे। बोरिस जॉनसन अपनी भारत यात्रा के दौरान कई वाणिज्यिक समझौतों की घोषणा करेंगे। द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश संबंधों में नए युग की शुरुआत करेंगे। और अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने बुलाई मंत्री परिषद की बैठक। 27 अप्रैल की शाम को पीएम मोदी ने बुलाई बैठक। बताया जा रहा है कि बैठक में सरकार के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान विभिन्न मंत्रालय के मंत्री अपने अभी तक के काम का ब्यौरा देंगे। मीटिंग के दौरान सरकार के कामकाज की ओर को और तेज करने और नए एजेंडे को जोड़ने पर भी चर्चा होगी। और 6 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने कोर्ट में तकरीबन 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। बता दें कि ईडी ने एनसीपी नेता नवाब मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। और 6 बजे की 11वीं ब्रेकिंग न्यूज। बारामूला में सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर यूसुफ कांतरू समेत 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों में एक आतंकी लश्कर का बताया जा रहा है। गोलीबारी में एक नागरिक और 3 जवान घायल हो गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इलाके में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। अगली बड़ी खबर। एनआईए के 13वें स्थापना दिवस के मौके पर अमित शाह ने आतंकवाद पर जोरदार हमला बोला। कहा, हमने कश्मीर से स्लीपर सेल को साफ किया। टेरर फंडिंग पर भी एक्शन किया। अमित शाह ने कहा, आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति है और एनआईए ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी। साथ ही उन्होंने कहा कि खतरे को जल्द से जल्द टालने के लिए राज्यों की आतंकवाद विरोधी एजेंसियों से संपर्क जरूरी है। और 6 बजे की 13वीं ब्रेकिंग न्यूज। पंजाब में प्रचंड जीत के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु पहुंचे, जहां उन्होंने एक किसान सम्मेलन में हिस्सा लिया। लोगों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, रावण की तरह मोदी सरकार को भी अहंकार था, लेकिन 13 महीने में कृषि कानून वापस लेने पड़े। इस दौरान केजरीवाल ने कहा, दिल्ली पंजाब के बाद अब कर्नाटक में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अगली बड़ी खबर। कोरोना के मामलों में एक बार फिर से उछाल देखा जा रहा है, लेकिन इस बीच पंजाब में मास्क लगाना एक बार फिर जरूरी हो गया है। हालांकि अभी जुर्माना नहीं लगेगा। पंजाब सरकार ने भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। इससे पहले दिल्ली सरकार ने भी मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माने का प्रावधान दोबारा किया है। और 6 बजे की 15वीं ब्रेकिंग न्यूज।
चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विधायक कैलाश गहतोड़ी ने छोड़ी सीट। चंपावत सीट धामी की परंपरागत सीट खाटिमा से सटी हुई सीट है, लेकिन चुनाव में खाटिमा सीट से धामी ने शिकस्त हासिल की थी। और अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान के मजार शरीफ के मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ। धमाके में 20 लोगों की मौत हो गई, 65 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 2 दिन पहले काबुल के स्कूल में भी धमाके हुए थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी, दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।